राम राम दोस्तों। जय हिंद। मैं हूं कुलदीप पंडित। स्वागत है आपका स्टडी डिपॉजिट पर। तो चलिए हिंदी के 1000 PYQ का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी में नवीन विकसित ध्वनियाँ, विदेशी या आगत ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए सा सा, बी उ ऊ, सी ख गा, डी ए औ। सही उत्तर है ऑप्शन सी ख गा। जिन वर्णों के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगी होती है, जैसे का, खा, गा, जा, फा, उन्हें नवीन विकसित ध्वनियाँ या आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। ये ध्वनियाँ मूलतः अरबी फारसी भाषा के सही उच्चारण के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रयासों से हिंदी में शामिल की गई थी। सा सा ये हिंदी की अपनी मूल ओष्म ध्वनियाँ हैं। उ ऊ ये हिंदी के मूल और दीर्घ स्वर हैं। ए औ ये हिंदी के संयुक्त स्वर हैं, विदेशी नहीं। याद रखने की ट्रिक है, नया नुक्ता विदेशी। आगत स्वर अ, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी से आया है। अरबी फारसी ध्वनियों को जिह्वा मूल्य भी कहा जाता है। नुक्ता लगाने से अर्थ बदल सकता है, जैसे राज से राज। हिंदी ने 5 अरबी फारसी वर्णों को नुक्ता पहनाकर अपना VIP मेहमान बना लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए ठा, बी डा, सी ढा, डी घा। सही उत्तर है ऑप्शन डी घा। टा वर्ग में कुल 5 मूर्धन्य ध्वनियाँ आती हैं। टा, ठा, डा, डा, अड़ा। घा इस वर्ग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह का वर्ग का, खा, गा, गा, अंगा का चौथा वर्ण है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। ठा यह टा वर्ग का दूसरा महाप्राण वर्ण है। डा यह टा वर्ग का तीसरा सघोष वर्ण है। ढा यह टा वर्ग का चौथा सघोष और महाप्राण वर्ण है। याद रखने की ट्रिक है, कंठ का घा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग कठोर या ओजपूर्ण रस या जैसे वीर या रौद्र रस की कविताओं में बहुत होता है। कविताओं में टा, ठा, डा जोश या युद्ध का वर्णन करते हैं। ये कानों को कठोर लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन यानी युग्मक ध्वनि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। जब एक ही व्यंजन वर्ण लगातार 2 बार पहला आधा और दूसरा पूरा आए तो उसे द्वित्व कहते हैं। दिल्ली शब्द में ला व्यंजन 2 बार, आधा ला प्लस ला एक साथ आया है, इसलिए यह द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। पुनः इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। इलाहाबाद सभी व्यंजन अलग अलग हैं, कोई वर्ण रिपीट नहीं हुआ। उत्साह इसमें आधा ता और सा अलग हैं, यह संयुक्त अक्षर हैं, द्वित्व नहीं। याद रखने की ट्रिक है, 2 बार दिल्ली। पक्का, कच्चा, चम्मच भी द्वित्व के उदाहरण है। महाप्राण व्यंजनों जैसे खा, घा, छा का द्वित्व नहीं होता, जैसे मक्खी गलत है। द्वित्व का मतलब जुड़वा है। जब एक ही शक्ल वाले 2 अक्षर चिपक जाएं तो वह द्वित्व है। अगला प्रश्न है, ता वर्ग की ध्वनियाँ ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान मुख के किस अवयव से होता है? ऑप्शन ए दंत, बी ओष्ठ, सी मूर्धा, डी कंठ। सही उत्तर है ऑप्शन ए दंत। ता वर्ग के सभी 5 वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर वाले दांतों को अंदर से स्पर्श करती है, इसलिए इन ध्वनियों को दंत व्यंजन कहा जाता है। ओष्ठ यहाँ से पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण होता है। मूर्धा यहाँ से टा वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ यहाँ से का वर्ग का उच्चारण होता है। याद रखने की ट्रिक है, दांत में तरबूज। ला और सा सरोता वाला भी दंत ध्वनियाँ होती हैं। जिनके आगे के दांत टूट जाते हैं वे टा वर्ग का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। दांतों को होठों से ढककर
तथास्तु बोलने की कोशिश करें। बिना दांत जीभ मिले ता नहीं बोल पाएंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए कृपा, बी क्रिया, सी क्रय, डी कर्म। सही उत्तर ऑप्शन ए कृपा। कृपा शब्द में का व्यंजनों के नीचे री स्वर की मात्रा लगी हुई है। आधा का प्लस री प्लस आधा पा प्लस बड़ा आ। बाकी सभी विकल्पों में व्यंजन रा का प्रयोग हुआ है, स्वर री का नहीं। क्रिया आधा का और पूरा रा है, पदेन रा। क्रय इसमें भी का के पैरों में रा पदेन लगा है। कर्म माँ के ऊपर आधा रा लगा है, जिसे रेप कहते हैं। याद रखने की ट्रिक है, पैरों में ऋषि। री स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री की मात्रा वाले शब्द प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। रा में कभी भी री नहीं लगता है। री हिंदी का वीआईपी स्वर है। यह सिर्फ संस्कृत के शुद्ध शब्दों में ही एंट्री लेता है। अगला प्रश्न है, घर्षण या रगड़ के कारण उच्चारित होने वाले व्यंजनों सा 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 हा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लुंठित, बी पार्श्विक, सी ऊष्म, डी उक्षिप्त। सही उत्तर ऑप्शन सी ऊष्म। जब हम सा हा बोलते हैं तो वायु मुख के संकरे मार्ग से घर्षण रगड़ करती हुई बाहर निकलती है, जिससे सांस में गर्माहट या ऊष्मा आ जाती है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लुंठित यह रा को कहते हैं। जीभ लुढ़कती है। पार्श्विक यह ला को कहते हैं, हवा बगल से निकलती है। उक्षिप्त ये ढ अढ़ा है, जीभ झटके से गिरती है। याद रखने की ट्रिक है, रगड़ कर ऊष्मा। सभी चार ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा कंठ है। संघर्ष का मतलब लड़ाई नहीं, हवा का रगड़ खाना है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओ और औ ध्वनियों को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन, सी दंतोष्ठ्य, डी कंठोष्ठ्य। सही उत्तर ऑप्शन डी कंठोष्ठ्य। ओ और औ दोनों संयुक्त स्वर हैं। ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। आ कंठ से बाहर और ऊ होंठ से बोला जाता है, इसलिए इनसे बने ओ औ को कंठोष्ठ्य कंठ प्लस होष्ठ कहा जाता है। तालव्य यहाँ से ई स्वरों का उच्चारण होता है। मूर्धन यहाँ से स्वर री का उच्चारण होता है। दंतोष्ठ्य यह केवल व्यंजन वा का उच्चारण स्थान है। याद रखने की ट्रिक है, कंठ और होठ ओ औ। कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु स्वर ए और ऐ हैं। होठों की स्थिति के आधार पर ये दोनों वृत्तमुखी यानी गोल होंठ वाले स्वर हैं। व्याकरण का गणित, कंठ प्लस होंठ कंठोष्ठ्य रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 48, डी 56। सही उत्तर है ऑप्शन बी 52। मानक देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण स्वीकृत हैं। इसमें 11 स्वर, 2 अयोग व 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उक्षिप्त व्यंजन शामिल हैं। 44 यह मूल वर्णों यानी 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन की संख्या है। 48 यह किसी मानक वर्गीकरण में नहीं आता। 56 कुछ विद्वान विदेशी ध्वनियों को जोड़कर संख्या बढ़ाते हैं। याद रखने की ट्रिक है, 52 वीर। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला को अक्षरमाला भी कहा जाता है। देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, हिंदी में 52। यही कारण है कि हिंदी अधिक साइंटिफिक भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विपरीत यानी ओपन स्वर कौन सा है जिसके उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है? ऑप्शन ए छोटा आ, बी बड़ा आ, सी छोटी ई, डी छोटा ऊ। सही उत्तर ऑप्शन बी बड़ा आ। मुखाकृति यानी कि मुंह खुलने के आधार पर विवृत का अर्थ है पूरा खुला हुआ।
वर्णमाला में केवल बड़ा आ ही एकमात्र ऐसा स्वर है जिसे बोलते समय हमारा मुंह 100% पूरा खुल जाता है। छोटा आ यह अर्ध विवृत यानी कि आधा खुला स्वर है। छोटी ई यह संवृत यानी पूरा बंद स्वर है। छोटा ओ यह भी संवृत पूरा बंद स्वर है। याद रखने की ट्रिक है, बड़ा आ विवृत है, अर्ध संवृत आधा बंद स्वर ए और ओ है। डॉक्टर गले की जांच करते समय हमेशा बड़ा आ बोलने को कहता है क्योंकि इससे मुंह पूरा खुलता है। जब आप गोलगप्पा खाते हैं तो आपका मुंह विवृत स्वर यानी बड़ा आ की पोजीशन में ही खुलता है। अगला प्रश्न है, फा और फा नुक्ता वाला में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए फा स्वर है, फा व्यंजन है, बी फा होष्ठ्य है, फा दंतोष्ठ्य है, सी दोनों सघोष ध्वनियाँ हैं, डी दोनों में कोई अंतर नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी फा होष्ठ्य है, फा दंतोष्ठ्य है। फा पा वर्ग का दूसरा वर्ण है जिसका उच्चारण होठों से फल की तरह होता है, जबकि फा नुक्ता वाला अरबी फारसी की विदेशी ध्वनि है जिसका उच्चारण दांत और होंठ यानी कि दंतोष्ठ्य से होता है। स्वर व्यंजन दोनों ही व्यंजन ध्वनियाँ हैं। सघोष दोनों ही अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ हैं, कोई अंतर नहीं, दोनों का उच्चारण स्थान अलग है। याद रखने की ट्रिक है, नुक्ता वाला दांत में नुक्ता क ख ग या फा का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में होता है। अंग्रेजी के शब्दों फाइल को लिखने के लिए फा का प्रयोग होता है। नुक्ता लगाते ही अर्थ बदल जाता है। फल मतलब फ्रूट्स, पर अरबी में फल मतलब कटी हुई फाँक, मिनी डिवीजन। आगत ध्वनियाँ नुक्ता वाले वर्ण ख ग फ, टावर्ग मूर्धन ध्वनियाँ टा ठा डा ढा डा, द्वित व्यंजन दिल्ली बच्चा, जुड़वा वर्ण तावर्ग दंत ध्वनियाँ ता था दा धा ना, री की मात्रा पैरों में ऋषि जैसे कृपा, पहुँच व्यंजन सा सा साहा, घर्षण, कंठस्थ स्वर ओ और औ, कुलवर्ण 52 वीर, विवृत स्वर पूरा खुला मुंह जैसे बड़ा आ, फा नुक्ता दंतोष्ठ्य ध्वनि। तो दोस्तों यह रहा वर्णमाला का अंतिम क्लास। इस क्लास में जितने भी सारे प्रश्न डिस्कस किए गए हैं वो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।